क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो उनके वस्त्र कैसे थे और किस रंग के थे। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो उन्होंने वक्रत वस्त्र धारण किए थे जो कि साधारण गेहुए या भूरे रंग के होते हैं। वक्रत वस्त्र पेड़ की छाल से बने होते हैं और वनवासियों या सन्यासियों के द्वारा पहने जाते हैं। भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण ने राजश्री वस्त्रों को छोड़कर इन साधारण वस्त्रों का अपनाया था ताकि वे वनवास के जीवन को पूरी सादगी और तपस्वी तरीके से जी सके। इन वस्त्रों का रंग त्याग कर तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है और यह दर्शाता है कि श्री राम ने अपने राजश्री जीवन में सुख सुविधाओं को त्याग दिया था और उनके महान आदर्श और त्यागमयी चरित्र और उजागर करता है। अधिकांश समय चित्रकूट में व्यतीत किया। तत्पश्चात माता सीता की खोज तथा रावण मरण तक की सीधा 5 मास अथवा लंका के व्यतीत चित्रकूट आने से पूर्व संपूर्ण उत्तर भारत के विभिन्न ऋषियों मुनियों को दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। भगवान राम वनवास के लिए कहाँ गए थे। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 वर्ष तक रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के प्रयाग या पूर्व के इलाहाबाद के दक्षा की। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था। वहां उन्हें गुरु तथामेश की पिता की अत्रि जो सक्रिय में रहने का अवसर मिलता है। अप्सरा जी ने सीता जी को उपदेश देकर यही कहा था कि सुहागिन स्त्रियों में कभी भी साज श्रृंगार का गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में क्यों ना रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के निवास में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे और जीर्ण ही होते हैं। तत्पश्चात उन्होंने रामकेट के रास्ते से होते हुए पंचकुटी नासिक के निकट करीब 1 वर्ष बिताया। बीच में श्री राम जी ने अगस्त्य ऋषि से मिले। जब सीता जी को लोपामुद्रा से संसारी धर्म की लिख दी थी, जहां से मति भ्रष्ट होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम सरसयुग पर्वत पर गए और बीच में उनकी मुलाकात कृपा सबरी से हुई, जिसे मुक्त कर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव नीले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। तब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई। अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुंचे। तब भी रास्ते में अगस्त जी गंगा जी के दर्शन किए। अंत में वनवास की अवधि समाप्त हुआ। इसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुंचे। यह सब कथा श्री रामचरितमानस में कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार है वन गमन, वनवास, सीता हरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध। ये सब किसी कवि ने एक ही श्लोक में कहा है कि कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। और भगवान श्री राम देवी सीता व अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गमन करता है। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम गमन के पीछे कई कारण और थे जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने रामायण को पढ़ा और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कैकेयी ने राम के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया और यही वजह थी कि भरत को पता चला कि राम निवास किसकी वजह से जा रहे हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब भरत बहुत हैरान थे और सच बात यह है कि कैकेयी ने जानबूझकर नहीं किया था।
इससे यह काम देवताओं ने कराया था। यह बात रामचरितमानस के दोहे के स्पष्ट होता है। विपदी हमारी बिलोकी बड़ी भातु करिए सोई आजू रामू चाही बनू राजू तही होई सकल सकाजू। माता कैकेयी द्वारा की गई जिद उन्होंने की। माता कैकेयी ने जो जिद की थी वह देवता द्वारा ही प्रभु थी। देवी सरस्वती ने माता की कैकेयी की दासी मथुरा की बुद्धि को वंश करके उनसे कैकेयी के कान भरने को कहा और कैकेयी को कहा कि अगर राम वनवास को नहीं जाएंगे तो भरत राजा नहीं बन पाएगा। माता कैकेयी ने जो जिद की वह देवताओं द्वारा ही प्रभुत्व की थी। सरस्वती ने माता की कैकेयी की दासी मथुरा की बुद्धि को वंश करके उन्होंने कैकेयी के कान भरने को कहा और कैकेयी को कहा कि अगर राम वनवास को नहीं जाएंगे तो भरत राजा नहीं बन पाएगा। इसी वजह से कैकेयी ने जिद कर ली और अपने आप को कोप के कमरे में बंद कर लिया। जब राजा दशरथ ने उसे मनाने आए तो उन्होंने जिद की कि राम की जगह भरत को राज्य बनाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। भरत राम का जन्म रावण के वध के उपदेश से हुआ था और अगर राम वनवास नहीं जाते तो राजा बन जाते और उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। राम का वनवास जाने का एक ही कारण है। नारद मुनि को एक सुंदर कन्या से मोह हो गया था और वे उनसे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने नारायण को कहा कि उन्हें हरि का रूप दे दे। हरि का मतलब वानर भी होता है। उन्होंने उसे वानर का रूप दे दिया जिसकी वजह से नारायण का विवाह नहीं हुआ। नारद मुनि ने नारायण को श्राप दिया कि आपको माता लक्ष्मी का योग भोगना पड़ेगा जिसकी वजह से इन दोनों को अलग रहना पड़ा होगा। सबसे बड़ा कारण यह था कि भगवान सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है होई सोई सोई राम की रची राखा, यानी भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। भगवान राम ने स्वयं अपनी लीला को पूरी करने के लिए वनवास जाना चाहते थे क्योंकि वन में हनुमान जी से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए राम जन्म से पहले ही तय कर चुके थे कि वनवास जाना है और पृथ्वी के पाप को भार कम करना है। और भगवान श्री राम, माता सीता और छोटे लक्ष्मण भाई ने साथ जब वन को गए तो उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वक्लत वस्त्र धारण किए। वक्लत वस्त्र पेड़ की छाल से बने वस्त्रों को कहा जाता है। जब वे देवी अपाला, दुर्वासा ऋषि, चंद्रवेट और गुरु त्रास्य जी के माता पिता अत्रि सत्री की महासती माता अनसुया के आश्रम में पूछे तो सीता जी के कोमल शरीर पर इस तरह के कठोर वस्त्र देखकर और भविष्य की घटनाओं को देखकर माता अनसुया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे जिन्होंने पहनकर माता सीता ने पूरे 14 वर्ष में और लंका में बिताए थे। इन वस्त्रों की विशेषता थी कि ये कभी गंदे नहीं होते, इनसे दिव्य पुष्पों की सुगंध आती रहती है। इसके अलावा माता अनसुया ने सीता जी को दिव्य आभूषण प्रदान किए थे। त्रेता युग में प्रहरनिशित आरंभ